हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासमेट्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष इतिहास ऑनर्स के पेपर 8 के सीलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पेपर में किन-किन टॉपिक्स को कवर करना है, कौन-कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पेपर में आपके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी जानकारियों से पूरी तरह अपडेट रह सकें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी की महत्वपूर्ण इकाइयों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इकाई है राष्ट्र निर्माण, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें डॉक्टर BR आम्बेडकर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं का योगदान रहा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है रियासतों का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। इसमें जानेंगे कि कैसे आज़ाद भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें भारतीय संघ में मिलाने के लिए एकीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया। तीसरा टॉपिक है विदेश नीति की नींव। इसमें जानेंगे पंडित नेहरू की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कैसे रखी, जिसे भारत ने विश्व मंच पर अपनी स्वतंत्र और तटस्थ स्थिति स्थापित की। चौथा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में नेहरू का योगदान। इसमें जानेंगे कि कैसे नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे उनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिक और कृषि विकास को प्रोत्साहन दिया। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे आंदोलन के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है सर्वोदय आंदोलन। इसमें जानेंगे कि सर्वोदय आंदोलन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना था। इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया और भूमि वितरण जैसे मुद्दों पर काम किया। दूसरा टॉपिक है JP आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यह आंदोलन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तीसरा टॉपिक है महिला आंदोलन। इसमें जानेंगे कि कैसे महिला आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कई महिला संगठनों और आंदोलनों का योगदान रहा। चौथा टॉपिक है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और धीरे-धीरे अन्य राज्यों में फैल गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक न्याय था। तीसरी इकाई में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, तकनीकी और वाणिज्यिक। इसमें हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया। दूसरा टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान, बाल कल्याण और आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण। इसमें जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान, बाल कल्याण और आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तीसरा टॉपिक है नागरिक सुविधाएं, जिसमें स्वास्थ्य, जल, बिजली और संचार शामिल है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, बिजली और संचार सुविधाओं का विकास स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से है। चौथा टॉपिक है सामाजिक न्याय। इसमें हम जानेंगे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान में कैसे शामिल किया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए कौन से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। चौथा इकाई में हम अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें जानेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत की आर्थिक विकास की दिशा में किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम रही हैं। इन योजनाओं ने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में संतुलित विकास को कैसे प्रोत्साहित किया। दूसरा टॉपिक है कृषि, जिसमें हम जानेंगे कि हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को नया आयाम दिया। इसमें उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरा टॉपिक है औद्योगिक विकास।
इसमें पढ़ेंगे कि कैसे स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग शामिल हैं। चौथा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इसमें जानेंगे कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे विदेशी निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। और अब अंतिम इकाई में हम चुनौतियां पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है निरक्षरता। इसमें हम जानेंगे कि निरक्षरता स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक रही है। सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। दूसरा टॉपिक है बेरोजगारी। इसमें हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है सांप्रदायिकता। इसमें हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता ने भारतीय समाज को कई बार विभाजित किया है और इसे दूर करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को प्रोत्साहित किया गया। चौथा टॉपिक है आतंकवाद। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आतंकवाद ने भारत की सुरक्षा और स्थिरता को कई बार चुनौती दी है। इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय और नीतियां अपनाई गई हैं। तो दोस्तों, यह था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष इतिहास ऑनर्स पेपर 8 का सिलेबस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सिलेबस को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।